ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पिक अ कार्ड टाइमलेस रीडिंग इन हिंदी में कि क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं, कितना झूठ और कितना सच है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, भले वो आपके करंट पार्टनर हो, आपकी और उनकी बातचीत होती हो, या भले अभी आपकी बातचीत ना हो रही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपकी करंट सिचुएशन में हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ अभी नो कांटेक्ट में चल रहे हो, सेपरेशन में हो, या ब्रेकअप हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, ठीक है, या फिर करंटली आप दोनों की बात होती है, लेकिन आप जानना चाहते हो क्या इस व्यक्ति को जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, क्या ये पर्सन भी मेरे लिए लॉयल है, क्या ये भी मुझसे सच्चा प्यार करता है, करती है, क्या मुझे इस पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा अंदर से फील कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों आज ये रीडिंग होगी आपके लिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आप पे ज़रूर रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये आपके रिश्ते की सच्चाई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना हो दोस्तों, तो हमारा पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो कि हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जिसमें कि आपको व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवाना है। और दोस्तों, चूँकि हम अपने शेड्यूल में बिजी रहते हैं, लेकिन आपको रीडिंग वगैरह सब कुछ टाइम पर दे दी जाती है, ठीक है, बात आपसे की जाती है। तो आपको जो है वहाँ पर हमें मैसेज करना है, बस कॉल मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि कॉल की वजह से जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्टर्बिंग होती है, इस वजह से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप मैसेज करिए, आपको मैसेज का रिप्लाई हम दे देते हैं। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल है, बहुत ही सुंदर सी तस्वीर। तो एक प्यारी सी तस्वीर, इमेज को पिक कर लीजिए, पाइल 1 एंड पाइल 2, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो दोनों पाइल को गौर से देखिए, आंखें बंद करिए, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए और सांस छोड़िए, ठीक है। करीबन 2 मिनट के लिए आप यहाँ पर को जो है वीडियो को पॉज कर कर मेडिटेट कर सकते हैं, और उसके बाद आंखें खोलिए और आपके दिल ने कौन सी वाली तस्वीर को पिक किया है, चूज किया है, उसको चुन लीजिए। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतर मन को सुने, उसकी आवाज को सुने, क्योंकि वही आपके लिए इंट्यूटिवली एक्यूरेट आंसर होता है। सो आप लोगों ने चुन लिया, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे आप लोग की रीडिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सबसे पहले चूज की है, तो कितना सच है ये रिश्ता, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं जिनसे आप प्यार करते हो। तो सबसे पहले गाइस एक चीज मैं कहना चाहूंगी, यदि आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल है, तभी दूसरे वाले के लिए भी ये जाने कि क्या वो भी मुझसे सच्चा प्यार करता है, करती है। अगर आप खुद ही ऑनेस्ट नहीं है, खुद भी लॉयल नहीं है अपने पर्सन के लिए, तो सामने वाला फिर कैसे होगा, है ना। तो आपको भी पहले रिश्ते में लॉयल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पहली वाली तस्वीर को, पाइल 1 को पिक किया, तो क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं जिनसे आप करते हो। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो, जिनका भी नाम लेकर आपने इस तस्वीर को सेलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की जो राशि है वो स्ट्रांगली हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आज जो है वाटर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इसके अलावा है यहाँ पर कोई एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है, लियो, सिंह राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है, एरीज, मेष राशि जो कि मेजर आर्काना से है, एंड लिब्रा, तुला राशि। तो ये राशियां जो है आपके इस व्यक्ति की हो सकती हैं, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। इसके अलावा अब हम बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, यदि आपको अगर इनका डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो मैं आपको बताती हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख,
10 तारीख, 21 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख। तो ये जो हो सकती है कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। सो देख लीजिएगा, इनकी जन्म तारीख हो सकती है। अब बताते हैं ना कि कितना झूठ और कितना सच है ये रिश्ता, क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। सो पाइल नंबर 1, आप दोनों में एक चीज तो मैं साफ बताऊं, हो सकता है कि आप दोनों का जो है ना रिलीजन वगैरह तो सेम हो सकता है, लेकिन कईयों का मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में कास्ट जो है ना वो सेम नहीं है। आप दोनों इंटर कास्ट है आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों का कास्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली में कोई ऐसी फीमेल पर्सन है, ये इनकी तरफ से भी हो सकते हैं कि इनकी फैमिली की तरफ से, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से, ठीक है। या ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली की तरफ से हो सकती है कोई ऐसी महिला जो कि हो सकता है कि वो ये चाहती हो या चाहते हो कि इनका जो मैरिज हो आपके पर्सन का, वो इनके कहे अनुसार हो, जहाँ ये चाहे, जहाँ ये कहे वहीं इनकी जो है शादी हो। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मिले नहीं हो बल्कि मिलवाए गए हो, ठीक है। अभी ये पर्सन हो सकता है कि आपसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आपका कॉल वगैरह रिसीव नहीं करते हो, आपको जो है इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खपा मुझे दिख रहे हैं, नाराज मुझे दिख रहे हैं, इस तरह की इस पर्सन की फीलिंग मुझे दिख रही है। और आप अगर इनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हो ना, आप इनको मनाने की भी कोशिश कर रहे होगे या बोल रहे होगे कि मुझसे बात करो, तो ये पर्सन अभी दिख रहा है कि इतने उदास बैठे कि आपसे भी बातचीत नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपको भी एक तरफ से इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी अपनी फैमिली में ना हो सकता है कि इस बात को लेकर थोड़ा बहस आर्ग्यूमेंट भी हो रही हो, कि जो है आपके साथ मैरिज वगैरह कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। और यहाँ एक चीज तो है कि आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि नो कांटेक्ट भी चल रहा है, ठीक है। और ये भी एक चीज मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है ना यहाँ पर को ऑलरेडी मैरिज पर्सन भी हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर रीडिंग को देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है। और आप दोनों जो है इंटरकास्ट भी आप में है, ठीक है। तो आप में से कईयों की तो मुझे दिख रहा है कि जो है शादीशुदा देख रहे हैं मैरिड पर्सन, वही कई जो है अधिकतर अनमैरिड भी है, ठीक है। दोनों ही तरह के लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है। और हो सकता है कि देखिए, अगर आप मैरिड भी है ना, तो हो सकता है कि आजकल आपके पर्सन थोड़ा नाराज आपसे रहते हो, ज़्यादा सीधे मुंह बात नहीं करते हो, आपको ज़्यादा मुंह नहीं लगाते हो, ठीक है। बातचीत भी ज़्यादा नहीं कर रहे हो, थोड़ा गुमसुम रह रहे हो, या आप लोगों की हो सकता है कि थोड़ा अप्स डाउन्स चल रहे हैं, इसलिए आप जानना चाह रहे हैं कि क्या मेरे जो हस्बैंड है या मेरी वाइफ है ये मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अनमैरिड के लिए तो है ही ये रीडिंग। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैरिड पर्सन भी दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है कि आपके बच्चे भी हो। तो आप थोड़ा ना परेशान मुझे दिख रहे हो इस समय, बहुत उदास मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। और आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करते भी है, करता भी है, या करती भी है, या नहीं करता है। तो ये तो मैं एक चीज बोल दूं कि यस, यहाँ पर अप्स डाउन्स तो जो है आपकी मैरिड लाइफ में भी ना आ रहे हैं, अनमैरिड में भी मैरिड में दोनों में अप्स डाउन्स तो आ रहे हैं इस वजह से। लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पर है, और थर्ड पार्टी इनकी फैमिली के ही पर्सन है, कोई ये फैमिली की कोई फीमेल पर्सन है, ठीक है। लेकिन यस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। दिस इज अ डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन। और ये कनेक्शन अगर आपका मैं देख रही हूँ तो सोलमेट का रिलेशनशिप है। और यहाँ पर मगर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो साइकिल भी घूमेगा, ठीक है। अप्स डाउन, थोड़ा परेशानियां आएंगी, थोड़ा परिवार फैमिली को आप लोगों को मिलकर ना काफ़ी मनाना पड़ेगा, कोशिश बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप अनमैरिड भी हैं तो मैं ये बोलूँगी अनमैरिड को कि शादी करने में थोड़ा सा अड़चन इनकी फैमिली की फीमेल पर्सन की वजह से आ रही है, या फिर आपकी फैमिली की हो सकती है फीमेल लेडीज, कि आपकी मदर है या फिर इनकी मदर है, या कोई ऐसी बड़ी सिस्टर्स हैं, ठीक है, जिनके कहने पे ही जो है मतलब इनका घर का परिवार का सारी चीज़ें चलती है। काफ़ी
डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन अगर इन दिनों आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इग्नोर आपको कर रहे हैं, बिहेव थोड़ा ऐसा चल रहा है, तो इसकी वजह कहीं ना इसी महिला की वजह से जो है वो हो सकती है। इनके साथ इनकी एक आर्ग्यूमेंट चल रही हो, बहस इनके साथ इनकी काफी हो रही है। तो बहस बहस में कहीं ना कहीं इनके परिवार वाले कह रहे होंगे कि हमारे बारे में सोचो, हाँ समाज के बारे में सोचो, हमारा क्या होगा, हमारी तुम अगर हमारी सोसाइटी में ऐसा लव मैरिज नहीं चलता, हमारी सोसाइटी में जो है बच्चे जो है खुद की मर्जी से शादी नहीं करते हैं, हमारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आया है कि तुम्हें जो है अपनी मैरिज अपना फैसला करना शादी को लेकर खुद से नहीं है, वो हम करेंगे तुम्हारा फैसला, तुम हमारी बात मानो, हम जो कह रहे हैं वो करो। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिख रहा है एक तगड़ा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर को जो है चल रहा है, मतलब सॉरी आपके साथ नहीं, इनके साथ चल रहा है, इस लेडीज के साथ, आपके साथ नहीं। और इसी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर नो कांटेक्ट भी आप दोनों के बीच में आ रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इस समय बात नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आपका मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो इसकी वजह यही हो रही है कि अभी ये पर्सन जो है ना कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी ये बहुत उदास है। लेकिन प्यार आपसे सच में डेफिनेटली सच्चा प्यार ये पर्सन करते हैं। ठीक है। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो है, और वहीं ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते। ये भी इस पर्सन के अंदर दिखा है कि आपको खोना नहीं चाहते, प्यार भी आपसे सच्चा करते हैं। आप में से जो लोग मैरिड हो ऑलरेडी, ये प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ अप्स डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि साइकिल घूमेगा, एट द एंड आप दोनों एक ही हैं। ठीक है। आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ा है इनकी वजह से आर्ग्यूमेंट, बहस, प्रॉब्लम्स चलेंगी आपके हस्बैंड वाइफ में, हो सकता है कि सब चल रहा हो, लेकिन ये प्यार आपसे करते हैं, प्यार आपसे करते हैं, आपको सिक्योरिटी, आपके लिए स्टेबिलिटी ये पूरी रखते हैं। लेकिन वहीं दिख रहा है कि इनको आपकी केयर भी है, इनको ये आपको प्रोटेक्टेड करके रखेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे अगर मैरिज है तो मैरिज तोड़ देंगे, नहीं। थोड़ा अप्स डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिकली और इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड करके चलना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको उनके ऊपर कि मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, ये वो, मतलब आपको उनके, अगर मैरिड हो तो लड़ना झगड़ना नहीं है, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, आपको उनके ऊपर ज़्यादा लड़ झगड़ कर हावी नहीं होना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो द वर्ल्ड कार्ड है ना, कि आप दोनों तो दुनिया का हिस्सा हो, थोड़ा चैलेंजिंग आएंगे, अप्स डाउन्स आएंगे। ठीक है। और वो सबके रिश्ते में आते हैं, आपके रिश्ते में भी इसलिए आ रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को ना फेस करना होगा। अप्स डाउन्स आएंगे, आपको बैलेंस बना के चलना है रिश्ते में। ठीक है। आप दोनों को काफ़ी बैलेंसिंग की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर को, आपको दोनों को अगर समझदारी से चलोगे तो रिश्ता अच्छा है। ठीक है। आप दोनों एक दूसरे का लाइफ जर्नी पार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे, एक दूसरे के साथ बहुत कुछ फेस भी करोगे, और यही जिंदगी आप दोनों की जुड़ी भी है। ठीक है। हम दोनों जब मतलब हम और आपके पार्टनर, जैसे आप और आपके पार्टनर जब हम मिलते हैं अपने पार्टनर से, तो वो इसीलिए हमारी जिंदगी में कोई आता है ताकि हम दोनों एक दूसरे से क्या हो, कुछ सीख सके। और ये आपका रिश्ता वर्ल्ड कार्ड ये भी बोलता है, वी आर द वर्ल्ड। देखिए, हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, वी आर द वर्ल्ड, यानी कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है। प्यार तो बहुत करते हैं, वो उनका जो ड्रीम है दुनिया देखने का, उनका जो सपना है, अगर आप अनमैरिड भी हैं आपके पार्टनर, तो मैरिज आपसे ही करनी है। आपको लेकर तो उनके देखिए 10 ऑफ कप्स, हैप्पी मैरिज फैमिली लाइफ उनको आपके साथ चाहिए, बच्चे उनको आपके साथ चाहिए, घर परिवार आपके साथ चाहिए, सपोर्ट आपका चाहिए, और द वर्ल्ड का ड्रीम कम ट्रू ही आप हो, लाइफ पार्टनर ही आपको मानते हैं। तो आपको ही अपनी दुनिया जो पर्सन मानते हैं, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये भी आया है, तो द वर्ल्ड का कार्ड भी है और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड भी है, नंबर 10 की एनर्जी भी आई है। देखिए, तो वो तो हम दोनों एक दूसरे की दुनिया है, हिस्सा है, ये साथ कभी नहीं छूटेगा। यहाँ पर एक दूसरे के साथ ये हाथ पकड़कर इस साइकिल को पूरा कर रहे हैं, साथ आपका कभी नहीं छोड़ेंगे। भले कुछ टाइम बात नहीं करेंगे, नो कांटेक्ट होगा, उदास बैठ जाएंगे, आपसे बोलेंगे कुछ नहीं, नाराज होकर खफा होकर बैठ जाएंगे अगर किसी बात को लेकर। मतलब ये जो नाराजगी दिख रही है ये आपसे नहीं है, ये नाराजगी पता है किससे, ये नाराजगी इस थर्ड पार्टी से है। ये फैमिली, ये जो भी फीमेल्स है या फैमिली का जो भी मेंबर है, जिनकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट हो रही है, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये नाराजगी खपा इनसे, इसलिए आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं। वजह ये है,
ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार आपसे सच्चा करते हैं। उनका सपना ही आप हो, उनकी दुनिया ही आप हो, हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है। आपके साथ ही हाथ पकड़कर वो इस दुनिया को चलना चाहते हैं, इस दुनिया को जीना चाहते हैं, पूरी जिंदगी ही आपके साथ वो काटना चाहते हैं। ठीक है। और इसी बात को लेकर ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास हैं। वो पता है अकेले में ना आपके लिए रोते भी हैं। वो इतना आपसे प्यार करते हैं कि वो आपको बताएंगे नहीं, आपको अपने आंसू जो है वो दिखाएंगे नहीं, आपको ऐसे दिखाएंगे कि मतलब कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत सैड रहते हैं, बहुत दुखी होते हैं। पता है वो बहुत उदास होते हैं और रोते भी हैं। वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप को एकांत में जाकर ना चुपचाप रोएंगे, क्योंकि वो आपके प्यार को ना खोने से डरते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पर ना इसी वजह से कोई सेपरेशन अगर आप लोगों में लंबा चला है, नो कांटेक्ट आया है, और अब आपको ये लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे इस पर्सन के लिए, क्या ये पर्सन मुझसे प्यार भी करता है या नहीं करता है, करती है नहीं करती है, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, तो वो तो आपका डिसीजन है कि आप बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो, रुकना चाहते हो, इसका वेट नहीं करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं एक हिसाब से कहूँ, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही है जैसे मैं बता रही हूँ, ये आपकी जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, इसलिए मैं कहूंगी कि पर्सनल रीडिंग करवा लीजिएगा, तो पर्सनल रीडिंग में आपको पता चल जाएगा कि वाकई में क्या सिचुएशन निकलती है, क्योंकि जनरल में बहुत सारे लोगों की क्या होती है, सिचुएशन निकल कर आती है, कलेक्टिव हो जाती है। ठीक है। तो पर्सनल निकालनी है तो पर्सनल से ही आपको पता चलेगा, आपके नाम और उनके नाम द्वारा। ठीक है। तो यहाँ मुझे एक चीज दिख रही है कि बिल्कुल, अगर मैं कहूँ, अगर आप करना चाहो तो वेट कर लो, क्योंकि ये पर्सन बहुत उदास है, बहुत दुखी है। इस नो कांटेक्ट के दौरान ना बहुत सैड आपके लिए रोते हैं, आपके लेकर ये पर्सन ना सीरियस है, खुश नहीं है, आपके बिना ये बहुत उदास है। ठीक है। बहुत उदास, मनी मन एक पछतावा भी रहता है, बहुत सैड, बहुत मिस करते हैं आपको, बात भले ना करेंगे तो मिस बहुत करते हैं, क्योंकि हो सकता है ना, क्या करें, क्योंकि आपको जो है झूठे मूठे कस्मे वादों में भी ये नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपसे जो है मैरिज करना चाहते हैं। वो बहुत सच्चा प्यार करते हैं, वो आपके साथ घर परिवार बच्चे फैमिली सब उन्होंने सपने जो है तय कर रखे हैं, उनको सब आपके साथ ही चाहिए। और वहीं आपको खोने से भी डरते हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव, डर भी लगता है उनको कि कहीं आप जो है इनको भूल ना जाएं, आप इनको हमेशा के लिए ना छोड़ दें, कहीं आप किसी और के साथ चले गए तो, कहीं आपने किसी और को चुन लिया तो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी मस्ती करते होंगे ना, या किसी और के साथ ये आपको अगर देख ले एंजॉय करते हुए, तो इनको अंदर ही अंदर ना जलन हो जाती है, बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर कभी इन्होंने आपको ना किसी तीसरे पर्सन के साथ देखा, हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो या कोई भी, अगर किसी और के साथ आप जो है बातचीत कर रहे हो कि ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, कहीं और अगर आप देख रहे हो, तो ये पता है पर्सन को पता है अंदर ही अंदर जलन होती है, आपसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जल भून के ना कोयले की तरह काले हो जाएंगे, जेलस भी फील करते हैं आपको किसी और के साथ देखने से। जो मतलब एक प्यार में पोजेसिवनेस होती है ना, वो जलन, वो इनको होती है। और प्यार करेंगे लेकिन, और जलन भी होगी अंदर अंदर, लेकिन बताएंगे आपको कुछ नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है। और हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको भूलने के लिए भी, कि जब अगर फैमिली के, हो सकता है कि अगर ये अपनी, हो सकता है कि मदर की बात बहुत मानते हैं, मदर के खिलाफ नहीं जा सकते, बस चाहते हैं कि मदर मान जाए। यहाँ पर मदर फीमेल लेडीज का ही कोई हाथ दिख रहा है, बस ये मान जाए तो ये आपसे पता तुरंत शादी करेंगे। हो सकता है कि ये मान नहीं रही हैं, यहाँ पर ये मदर का मुझे बहुत बड़ा इशू आप दोनों के रिलेशनशिप में दिख रहा है। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको भूलने के लिए किसी थर्ड पार्टी वगैरह से भी दोस्ती करी हो, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे, है ना। क्योंकि जहां एक दूसरे के साथ दुनिया जुड़ी है, वर्ल्ड जुड़ा है, रिश्ता जुड़ा है, प्यार भी सच्चा है, ठीक है, डिवाइनली लव है, सोलमेट वाला कनेक्शन है, यस दिस इज ट्रू लव, सच्चा प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहाँ पर बोल रहा है, द वर्ल्ड कार्ड बोल रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों ने कई पल एक साथ बहुत मस्ती बिताए भी हो, एक दूसरे के साथ मिलकर एंजॉय किए हैं, तो उन पलों को याद करके ना इनको आज रोना भी आता है, दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पल उनको नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन ये पर्सन लेने लेने वाले हैं। तो कोई ना कोई एक डिसीजन लेना है, जिसमें कि दो में से एक को चॉइस करना है, या तो परिवार को या आपको। तो कोई एक निर्णय डिसीजन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन लेते हुए आएंगे, और वर्ल्ड कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे के साथ ही आपको आना है। हो सकता है कि ये पर्सन जो अभी तक परिवार के खिलाफ नहीं जा रहे थे, अगर मदर नहीं माननी है, तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना
इनके खिलाफ जाके फिर हो सकता है कि आपसे मैरिज भी कर लें। तो कोई एक ऐसा चॉइस, एक ऐसा चुनाव इनको जो है करना है कि नहीं दो चीज़ों में, और ये दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ये घर में फैमिली और यानी कि इनकी मदर बोली या तो हमको चुनो या आपको, कहीं ना कहीं इनको दो चीज़ों में ना खड़ा कर दिया है। अब इसको जो है दोनों में से डिसीजन लेना, लेकिन इस पर्सन के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है, आप भी, आपका प्यार भी और परिवार भी। तो ये चाहते हैं कि दोनों को साथ लेकर चले, और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि चॉइस तो ये है। अगर इनका फैमिली मानता है तो इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो सोच ही लिया है कि चूंकि आपके बिना भी जी नहीं पा रहे, उदास है, रो रहे हैं, परेशान हो गए हैं, बहुत सैड है। वही डर भी एक तरफ से सता रहा है कि कहीं आप किसी तीसरे के साथ ना बढ़ जाओ, कहीं आप इनको हमेशा के लिए न भुला दो, या आपको हमेशा के लिए खो ना दे, आपके प्यार को हमेशा के लिए खोना ना पड़ जाए। तो वो भी एक डर इसके अंदर है। तो कोई एक ऐसा डिसीजन ये करने वाले हैं ना कि जिसमें दिख रहा है कि अगर परिवार मान जाए तो ठीक है, इनकी मदर जो भी है, फीमेल या लेडीज या जो भी परिवार के हैं या जो भी इंसान जिस वजह से भी हो रहा है, कि अगर मान जाते हैं तो ठीक, और नहीं मानते हैं तो बिल्कुल ये आपको चुनेंगे, इनका चुनाव आप हो, ये आपके साथ यूनियन करेंगे, आपके साथ मैरिज भी करेंगे, आपके साथ ये द वर्ल्ड कार्ड मैरिज भी होगी, शादी भी होगी, आपके साथ ये ड्रीम पूरा करेंगे। और हो सकता है कि आपसे अपनी फैमिली को अलग ले जाकर कहीं और घर बनाकर रहें। तो ये भी मुझे दिख रहा है। हालांकि फैमिली को छोड़ेंगे नहीं, मगर अगर फैमिली नहीं मानती है तो इनको ऐसा भी करना पड़ेगा, तो ये ऐसा भी कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई स्टैंड ये उठा सकते हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपके बिना रोते भी हैं, आपको मिस भी करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी सिचुएशन मैच हो रही है, आपकी रीडिंग मैच हुई, आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको लाइफ में ऐसी ही कोई सिचुएशन चल रही है, तो ये तो है जनरल रीडिंग। अगर आपके अपने और अपने पार्टनर के बारे में पर्सनली जानना है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप हमें वहाँ से मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। बाय बाय। पाइल नंबर 1। वेलकम बैक। पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी सेकंड तस्वीर को पिक किया है ना मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स, तो आपने जिस व्यक्ति का भी नाम लेकर यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हो, जिनको कि आप प्यार करते हो, तो क्या वो भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं? कितना झूठ है कितना सच है, चलिए देखते हैं, जानते हैं। पाइल नंबर 2। इस पर्सन की जो राशि है वो हो सकती है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, फायर अर्थ एलिमेंट्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स हैं इसके निकल कर आए हैं, और एयर एलिमेंट्स के भी हैं, और फिर फायर एलिमेंट्स है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये साइन एलिमेंट्स आए हैं, और वाटर एलिमेंट्स यहाँ नहीं आया है, वो पाइल नंबर 1 पे आया था। अब इस पर्सन की अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो ठीक, अगर नहीं भी मालूम है तो कोई वो नहीं, ठीक है। आप रीडिंग देखिए, सिचुएशन मैच होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिचुएशन मैच हो रही है तो रीडिंग आपके लिए है। स्थिति मैच होनी चाहिए कि हाँ ये स्थिति आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रही है, तो ही रीडिंग आपकी होगी। बाकी अगर राशि और जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच का आता है तो उसको आप इतना सीरियस मत लीजिए, क्योंकि राशि है वो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, डेट ऑफ बर्थ मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर आप दोनों के रिश्ते की सिचुएशन ये है, आपकी स्थिति, चाहे आप कोई सी भी मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर वो आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो रीडिंग आपके लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। क्योंकि फिर कुछ लोग कमेंट पे ये बोलते हैं कि हमारा ये मैच नहीं हो रहा है। रीडिंग देखो ना, रीडिंग मैच होनी चाहिए। नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ, राशियाँ मैच हुई नहीं हुई वो मायने नहीं रखता है, मेन होता है कि आपकी सिचुएशन और स्थिति, एनर्जी वो आनी चाहिए, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम है या नहीं मालूम है तो वो हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, यहाँ है 1 तारीख, 1, 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख भी स्ट्रांग है, ठीक है, 7 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख भी स्ट्रांग है, 11 तारीख, ठीक है। इसके अलावा है 27 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख एंड 31 तारीख, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 17 डेट्स भी है तो 15 भी है, ठीक है। तो इतनी जो है यहाँ पर को डेट्स निकल करके आई हैं, तो ये तारीखें हो सकती हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ।
सो अब बताते हैं ना कि कितना झूठ और कितना सच है इस रिश्ते में इस पर्सन का प्यार। अगर आप इनके लिए बहुत लॉयल हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, तो क्या ये पर्सन भी आपसे सच्चा प्यार करते, ये भी उतना ही प्यार करते हैं? तो अभी स्थिति कैसी चल रही है और क्या वाकई में ये रिश्ता निभाएंगे? तो चलिए ध्यान से सुनिएगा पाइल नंबर 2 की रीडिंग, कुछ बहुत स्पेशल है। पाइल नंबर 2, एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपको मैं कोई झूठ में नहीं रखूंगी, सीधे साफ बोलूंगी। एक तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन दूसरों की बातें बहुत सुनते हैं, ठीक है। दूसरों की बातों को सुन कर ना आपके साथ ये पर्सन लड़ाई झगड़े कर लेंगे, क्योंकि ये ना अपने दिमाग से ज्यादा काम नहीं करते। ये पर्सन अपने को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, मैं ये बात साफ कहना चाहूंगी। वही इस पर्सन के अंदर शो ऑफ करने की आदत बहुत ज्यादा है, दिखावापंती बहुत है। और दिखावटीपन के लिए ना ये आपके साथ ना एक झूठा और बहुत ही फरेबी चेहरा अपना ना लगा कर बैठे हैं। गाइस एक बार कहना चाहूंगी, जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनली जानना उस व्यक्ति के बारे में तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा के आप जानिए, चाहे मेरे से या किसी भी टैरो रीडर से, ठीक है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना दूसरे की बातों को बहुत सुनते हैं, अपने दिमाग का, लॉजिकल माइंड का, इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज जो है ज्यादा नहीं करते हैं। और अपने को ना बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट भी बहुत समझते हैं। ये आप जो भी देख रहे हो, मेल हो फीमेल हो, ये अपने को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, ठीक है। वही मैं देख रही हूँ कि आप तो काफी ज्यादा ट्रस्ट वर्दी मुझे दिखते हो, काफी ज्यादा रिलायबल पर्सन, विश्वसनीय पर्सन हो आप, लॉयल भी हो। आप प्यार में बहुत ईमानदार मुझे दिख रहे हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है, अगर मैं बात कहूँ तो ये मुझे काफी मैच्योर भी दिख रहे हैं। और ये ना दिखाते ऐसे कि जैसे बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है, ठीक है। और वहीं एक नंबर के झूठे, एक नंबर के लायर, मैं सीधे कहूं, कोई झूठ नहीं बोलूंगी, एक नंबर के झूठे, एक नंबर के लायर। और इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें ना छिपाई भी हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। ये एक नंबर का या नंबर की चालबाज है, ठीक है। एक नंबर का चालबाज, एक नंबर की चालबाजी। और इसके अंदर इतनी चालबाजी है ना कि ये पता नहीं चलेगा। ये दिखाएगा आपको चेहरा बहुत स्माइल करते हुए, लेकिन इसका अंदर का वो क्रूर रूप ना आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपसे अभी ना ये बातें कर भी रहा है, बड़ा आपको इम्प्रेस कर रहा है या आपको इम्प्रेस बहुत कर रही है, दिखा ऐसा रहा है, दिखा ऐसे रही है कि यार इसको तो आपकी बहुत केयर है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन झूठ। पॉइंट नंबर 2 मैं कह दूं, ये अभी आपसे अगर बात कर भी रहा है, कर भी नहीं ना, तो ये सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का तो टाइम पास या टाइम पास कर रही है, और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप हो सकता है ना कि फाइनेंशियल अच्छे हैं, आप मुझे रिच दिख रहे हैं, मतलब इस पर्सन से तो आप रिच हैं, ठीक है। आप भले कितने भी रिच हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, मगर इस पर्सन के मुकाबले आप इनसे रिच हो। ये आपकी कहीं ना आपका स्टेटस, आपका पैसा वगैरह देख कर ही ये पर्सन आपके पास आए हैं, ये बात मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रांगली कहूंगी। और ये पर्सन ना अपने ये आपके साथ चालबाजी कर रहा है, ये बहुत झूठ बोलते हैं। आप इसका असली चेहरा ना पहचान ही नहीं पाएंगे, इसने एक झूठा नकाब ओढ़ा है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में अपना मतलब सिद्ध करने के बाद आपको धोखा देकर आपको छोड़कर चले जाएंगे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, ये बात मैं कहूंगी। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुतों के साथ, क्योंकि जनरल रीडिंग भी गाइस मैच होती है, ऐसा मत सोचिएगा, जनरल रीडिंग बहुत मैच होती है। खुद हम भी जब अपने लिए किसी और की देखते हैं या खुद से मैं अपने लिए भी कार्ड निकालती हूँ ना, तो जो मुझे पता है कि मेरी लाइफ में हुआ है वो मेरे कार्ड्स में भी निकल कर आता है गाइस, क्योंकि वो हकीकत होता है और कार्ड्स हमें हकीकत वही बताते हैं। पता है, टैरो बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, ये नॉलेज देते हैं अगर आप इनको इस हिसाब से फॉलो करें। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं और बार बार धोखा अपनी जिंदगी में खाते रहते हैं। अगर मैं कहूँ तो जिन लोगों पे ये सिचुएशन मैच कर रही है ना, जो लोग जानते हैं कि हाँ ये पर्सन की स्थिति मेरे साथ ऐसी है, ठीक है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में इन और ऑफ भी करते रहते होंगे, ठीक है। ये जैसे जब इनका मतलब पड़ेगा ना आपसे, जैसे पैसे रुपयों की मदद भी मांग लेंगे, और उसके बाद फिर जो है कई दिनों तक आपसे बात नहीं करेंगे, फिर आपसे रूटली बिहेव करेंगे, लड़ाई झगड़ा। और जैसी इनको आपकी जरूरत होगी तो ये आपको बहुत ही पटाएंगे, बहुत ही प्यार से बात करेंगे, और फिर इसका नेचर अचानक ही बदल जाएगा, क्योंकि इसका असली मकसद ही आपको पैसों रुपयों के लिए इस्तेमाल करना है। किसी ना किसी वजह से ये आपको इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। और वहीं ये ऐसे इंसान भी हैं
क्योंकि आपके अंदर तो मुझे एक बहुत साधारणता दिखी है, आपके अंदर एक बहुत नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो आप हो। आप जो है झूठ चालबाजी ये नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास पैसा तो है, आप इनसे फाइनेंस से सिक्योर तो, लेकिन आपको सच्चा प्यार चाहिए। और ये पर्सन आपके साथ ना प्यार व्यार का सिर्फ ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं। ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आप में से कईयों के जिंदगी में ये पार्टनर ना फ्यूचर में भी दिख रहा है कि आपके साथ लॉयल नहीं रहेंगे। ये आपसे कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इस रिलेशनशिप को बना देंगे कि मतलब रिश्ते को खुद से ना तोड़े, ये अच्छे भी बने रहे भले के भले, और आप खुद मजबूर होकर इस रिश्ते को जो है तोड़ दो, ताकि फिर ये सारा इल्जाम आप पे भी डाल दे। ये भी इसके अंदर मुझे एक पूरी एनर्जी निकल कर आई है दोस्तों, और मैं आपको बिल्कुल गाइड कर रही हूँ, आप इस बात को समझिएगा कि अगर ये सिर्फ आपको ना पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि 4 दिन तो मीठी बात करी, अच्छी बात करी, आपसे पैसा ऐसा ले लिया जब जरूरत हुई, जिस चीज की वो आपसे मांग ली, और उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन बाद फिर ये आपको जो है इग्नोर करना, आपको डोमिनेट करना, आपसे अच्छे मुंह बात नहीं करना है, झूठ बोलना, फिर आपको जो है कहते हैं ना 2 दिन मुख लगाया, 4 दिन बाद फिर मुख नहीं लगाया, ऐसा करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये पर्सन एक नंबर का झूठा और झूठी है। ऐसे इंसान पे विश्वास मत करो। ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार नहीं करते और फ्यूचर में भी आपको धोखा देंगे। इनके साथ फ्यूचर में आपकी लड़ाई झगड़ा होगी। फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि पर्सन इस रिश्ते को इतना टॉक्सिक बनाएगी कि आप खुद ब खुद इस रिश्ते को तोड़ने के लिए मजबूर हो, ताकि इनके ऊपर ये इल्जाम भी नहीं रहे कि रिश्ता मैंने तोड़ा है, रिश्ता तो तुमने खुद तोड़ा है। तो ये ऐसे भी आपको डोमिनेट करेंगे। बहुत ज्यादा तगड़ा मैनिपुलेट करने वाला पर्सन है। डोमिनेटिंग भी एनर्जी आई, 5 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट अनट्रस्टवर्दी पर्सन है। अगर मैं बोलूँ इस रीडिंग के मुकाबले, तो ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं, बल्कि मुझे तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन सिर्फ एक चाल के तहत आए हैं, आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी ये पर्सन आपको जो है ना, अगर मैं आज ही कहूँ तो आपको तोड़कर भी जा सकते हैं, बहुत बुरी तरह आपकी इंसल्ट भी करेंगे। तो एक चीज मैं कहूंगी कि कभी भी इस पर्सन से ना, अगर ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने की, रिश्ता तोड़ने की कोशिश करे, तो सीधे छोड़ देना। लेकिन इससे प्यार की भीख मत मांगना, इसको सामने रोना गिड़गिड़ाना, इसको मनाना नहीं, क्योंकि ये पर्सन चाहती ही यही है। मैं आज इस रीडिंग के द्वारा इस बात का क्लेम करती हूँ कि ये पर्सन चाहती ही यही है कि आपके साथ खुद ऐसा बिहेव करे। ये बहुत टॉक्सिसिटी भी करेगा, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेगा, ठीक है, आपको मजबूर करेगी कि इस रिश्ते से आप जो है खुद ब खुद इस रिश्ते को खत्म करो। ऐसे चालबाज लोग ना ऐसे ही करते हैं, ये बहुत चालाक माइंडेड है। और वहीं आप एक बहुत विश्वसनीय पर्सन हो, आप विश्वास भी कर लेते हो दूसरे पे, क्योंकि आपकी जिंदगी में पैसा वैसा तो सब कुछ है, आप एक अच्छे पढ़े लिखे हो, आपको घर से सब कुछ मिला, आपको अपने घर से भी प्यार मिला है, लेकिन एक पार्टनर के रूप में आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में मुझे दिख रहे हैं। बस आप चाहते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला, आपका ख्याल रखने वाला, केयर करने वाला वाली आपको मिले, और वो चीज इस पर्सन के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। तो इसका प्यार बिल्कुल झूठा है, एक नंबर की फरेबी झूठी सब है। और वहीं आपके साथ ना अपने रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि और लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं। हो सकता है कि ये आपके रिश्ते की कुछ गुप्त सीक्रेट बातें दूसरों को भी शेयर कर रहे हो, दूसरे को भी बता रहे हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते में सारी निगेटिविटी मुझे दिख रही है। इस पर्सन ने ना आपके बारे में कहीं ना कहीं दूसरों को भी बताया है, ठीक है। और कुछ के पार्टनर तो दिख रहा है बिल्कुल ही टाइम पास ही कर रहे हैं। इसको इसको मुझे मुझे बिल्कुल कहूँ, जो झूठ नहीं बोलूंगी, नहीं है ये पर्सन को आपसे सच्चा प्यार, ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी पर्सन है ही नहीं, ठीक है। और ये बहुत चालू है, ये अपने को बहुत होशियार समझता है, समझती है, और ये इतना होशियार है नहीं, ठीक है। ये दूसरों की इमोशंस, भावनाओं की कोई ना तो कद्र करते हैं ऐसे लोग। और यहाँ दिख भी रहा कि इसको आपकी इमोशंस की कोई नहीं पड़ी है, इसको ना तो आपकी इमोशंस की कद्र है, ना आपका अगर कोई बदनामी हो जाए इसको इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बदनाम भी कर सकता है, कर सकती है फ्यूचर में। आपके ऊपर किसी तरीके का झूठा आरोप, ब्लेम भी ये पर्सन लगा सकता है, लगा सकती है, क्योंकि आप पर ब्लेम देने का कार्ड भी है, ठीक है। तो इस पर्सन पे अगर मैं कहूँ तो ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का उद्देश्य आपके साथ यही चीज है, और आपको लेकर ये कंफ्यूजन में भी मुझे दिख रही है। हो सकता है कि इसकी लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन भी हो, ठीक है।
और वैसे ये पर्सन ना, अगर मैं कहूँ, अगर आप दिख रहे हो कि आप बहुत हिम्मत वाले हो, और इस पर्सन के अंदर तो मुझे दिख रहा है कि ये आपको सेक्रीफाइस भी कर देंगे फ्यूचर में। मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपको सेक्रीफाइस कर देंगे। अगर कोई ऐसी वैसी बात आ गई ना कि जहाँ अगर किसी को, जैसे आपके रिश्ते के बारे में औरों को पता चल गया और लोग जो है फिर यहाँ लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर दे, और आप इनसे कहो ना कि मेरा हाथ थाम लो, लोगों को पता चल गया है, फैमिली को पता चल गया, रिश्तेदारों को, तो ये पर्सन नहीं है आपका हाथ थामने वाला, नहीं है आपका हाथ थामने वाली। ये भागने वालों में से है, इसकी भागने वाली एनर्जी दिख रही है। ये चोरों की तरह ना भागने वाला भागने वाली है। ये पर्सन इतना ट्रस्टवर्दी, इतने लॉयल, विश्वास लायक नहीं है जैसे आप हो। आप तो मुझे बहुत एडवेंचर हिम्मत वाले दिख रहे हो कि आप तो बोल भी दोगे कि हाँ, लोगों को, 4 लोगों को पता चल गया तो हाँ मैं इससे शादी करूंगा, करूंगी। लेकिन आप ये बोल तो दोगे, लेकिन इस पर्सन की कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका हाथ थाम लेंगे। इसका मुझे कोई विश्वास ही नहीं दिख रहा है, इसका कहीं से ट्रस्ट ही नहीं है ऐसा। इसके कार्ड्स ही सारे ऐसे निकले हैं, और आपकी एनर्जी बिल्कुल इसके उलट है। आप इसके बिल्कुल अपोजिट, आप इसके प्रति अट्रैक्टेड हो, आप इसके प्रति कमिटेड भी मुझे दिख रहे हो। आपने तो कहीं ना कहीं तय करा होगा कि ये पर्सन चाहिए, इससे बस मैरिज हो जाए। ऐसा कोई ख्वाब सजा रहे हो तो पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लो इस पर्सन के बारे में। इस पर्सन में हिम्मत भी, ये जो जितना दिखाता है, दिखाती है ना अपने को कि बहुत हिम्मतदार है, दिखाएंगे, लड़ाएंगे, झगड़ेंगे आपसे, लेकिन वैसे फुसड्डी कहते हैं ना, फुसड्डी पर्सन है ये प्यार यार कोई सच्चा नहीं है। जहां बात हाथ थामने की आ जाएगी ना 4 लोगों के सामने, तो ये भाग खड़े होंगे, हाथ छोड़ बैठेंगे, ये भाग जाएगा, भाग जाएगी। वहां पर ये आपकी इंसल्ट करके उल्टा आपको दोष ब्लेम लगा के सारा आरोप भाग जाएंगे। ऐसे पर्सन ये हाथ थामने वाले नहीं, ये आपको सेक्रीफाइस कर देंगे। फ्यूचर में दिख रहा है कि ये पर्सन आपके प्यार को सेक्रीफाइस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो 100% क्लेम कर दिया मैंने इस रीडिंग में। पर्सनली जानना है, जनरल रीडिंग है, पर्सनली जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग जो है बुक करवाइए अपने पर्सन के बारे में। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी मैं कह रही हूँ कि जनरल रीडिंग मैच होती है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो समझ जाओ कि ये पर्सन ऐसा। और एक गाइडेंस मैं दूंगी, अगर ये पर्सन फ्यूचर में आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, आपको इग्नोर मार रहा है, आप इसको बाबा फोन मत करो, ठीक है। खुद से फोन करे, और तब फोन करे कि जब इसको आपकी जरूरत है, आपके पैसों की जरूरत है, आपसे मदद की जरूरत है, तो बिल्कुल ऐसे इंसान की मदद भी मत करो जो बार बार आपको सिर्फ मदद चाहिए, पैसा चाहिए, तब इस्तेमाल करे। और इसके लिए कभी भी ना प्यार में गिड़गिड़ाना मत, रोना मत इसके आगे, ठीक है। इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी, भले आपकी बदनामी हो, कुछ हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली बोल रही हूँ, डायरेक्टली बोल रही हूँ, सच्चा प्यार नहीं है। और अभी मैं कहूंगी अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। मैं सीधे कहूंगी, आप अपनी हीलिंग कर रहे, ठीक है, अपनी हीलिंग करवाइए, खुद से करिए, किसी से करवाइए, लेकिन आप इस रिश्ते से बाहर निकलिए। मैं सीधे कहूंगी आपसे, आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाइए। आगे आप अगर कोई अच्छी नए पर्सन को देखते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो आपसे मैं ये भी कहूंगी, और ये पर्सन ऐसा भी है ना कि इसे कल अगर आपसे ज्यादा भी कोई पैसे वाला, कोई मदद करने वाला, इसकी जरूरतों को पूरा करने वाला मिल जाए ना, तो ये नई अपॉर्चुनिटी के पास भी जाकर आपको 1 मिनट नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगी आपको छोड़ने में। ये भी इसके कार्ड्स में आया है, ठीक है। ये सारी चीजें निकलते हुए दिख रही हैं इसके उसमें। तो जिस लोगों के लिए भी ये रीडिंग आ रही है ना, ये बिल्कुल मुझे लग रहा है ना, ये बहुत, जो ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली ये चीज है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड क्लेम करिएगा गाइस। साथ में ऑल, अगर आप बुद्धा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूले। वीडियो को हाइप जरूर करिएगा गाइस, तभी हमें पता चलेगा आप हमें कितना पसंद करते हैं और हमारी रीडिंग आपसे कितनी मैच होती है। हाइप करके पॉइंट जरूर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है व्हाट्सएप नंबर। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूंगी कि मैं कमेंट में कभी भी अपना नंबर शेयर नहीं करती, और आप जो है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ही मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर देखिएगा, वहीं से आप वीडियो को रीडिंग को बुक करवाइए, ठीक है। शॉर्ट्स में जाके देख लीजिए, वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन पर भी डाल देती हूँ शॉर्ट्स में। और एक चीज़ मैं कहूँगी, लेटेस्ट वीडियो में मेरे मिलेगा, पुरानी वीडियो में आपको मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलेगा, मगर वहाँ भी मैं एडिट कर दूँगी। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि किसी भी स्कैमर के साथ ना फंसे। अगर कोई कमेंट में, मेरी वीडियो में कमेंट पे आके कहता है कि मतलब कि ये टैरो रीडिंग बुक करा लीजिए, हमारा नंबर है, तो मैं कमेंट वगैरह में अपना नंबर शो नहीं करती, वहाँ नहीं डालती। वो सिर्फ मेरी वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बाकी इधर उधर नहीं मिलेगा। तो कमेंट में अगर कोई मेरा नंबर डाल के भी आपसे फरेब करने की कोशिश करे तो उससे बचे, ठीक है। तो ध्यान रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।